गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सिलेबस के सभी अंग अर्थात जो है गद्य, पद्य, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत खंड, जितना पाठ्यक्रम था सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया। पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो गया। अब हम लोग परीक्षा के दृष्टि से प्रथम प्रश्न अर्थात गद्य साहित्य का इतिहास पर प्रश्न अब इधर से अभ्यास करते हुए पुनः हम लोग रिवीजन अब करेंगे, पुनरावृत्ति जिसे कहते हैं। तो प्रथम प्रश्न जो पूछा जाता है वह गद्य साहित्य के इतिहास पर 5 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, अर्थात जरूर जो है गद्य साहित्य बोला गया, लेकिन गद्य साहित्य का इतिहास इतना बृहद है कि कहाँ से पूछ लिया जाए यह समझ पाना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग जितने अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतने ही हम लोगों को परीक्षा में आसानी होगी। चलिए हम लोग सीधा अब प्रश्नों पर आते हैं और उसके उत्तर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं अभ्यास में। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। माधव विलास के लेखक हैं, तो माधव विलास के लेखक विठलनाथ दिया गया है, नावादास दिया गया है, लल्लूलाल, गोकुलनाथ। तो सही उत्तर है लल्लूलाल। बड़ रत्नाकर के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल, दौलतराम, राम प्रसाद निरंजनी, ज्योतिरीश्वर। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा घ, ज्योतिरीश्वर। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो उत्तर होगा लल्लूलाल, पंडित लल्लूलाल। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो आप लोग जानते ही प्रारंभिक युग है भारतेंदु युग। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो राम प्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। आठवां प्रश्न, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विठलनाथ। नास्केतोपाख्यान के रचयिता हैं पंडित सदल मिश्र। सुखसागर के रचयिता हैं मुंशी सदा सुखलाल, सुखसागर सुखलाल। प्रारंभिक गद्य लेखों में 2 राजाओं में से एक हैं, तो राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। आगे क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य लेखक हैं, तो 12 का पूर्व के हैं मुंशी सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लूलाल। तो मुंशी सदा सुखलाल, ये उत्तर सही है, मुंशी सदा सुखलाल। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? 1868 से लेकर 1900 तक। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र,
कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो भारतेंदु युग। राधा कृष्णदास के लेखक थे? भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, द्विवेदी युग के, छायावादात्तर युग के? राधा कृष्णदास। तो क अर्थात भारतेंदु युग के थे ये। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं? 100 अजान एक सुजान। तो बालकृष्ण भट्ट। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, जटमल द्वारा लिखी गई। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। सदल मिश्र की रचना है नास्कितोपाख्यान। काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर दास। या संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तो द्विवेदी युग में। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं? तो गोकुलनाथ। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल। 27 द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। छायावादोत्तर युग का काल है? छायावादोत्तर युग का काल घ अर्थात 1938 से वर्तमान तक छायावादोत्तर, छायावाद के बाद का। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो 29 तक पहुंचे थे। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। छायावादोत्तर काल के युद्ध के गद्य लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। द्विवेदी और छायावाद युग दोनों के कार्य में लेखन करने वाले हैं गुलाब राय। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के। नाटक 35 हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ युग किस युग की देन है? तो 35 का ख भारतेंदु युग। ध्रुवसावनी नाटक के लेखक हैं क जयशंकर प्रसाद। ध्रुवसावनी नाटक की रचना विधा है नाटक। निम्नलिखित में से नाटककार हैं रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, महादेव वर्मा। तो मोहन राकेश। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। तो ख भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद का नाटक है तो पहला का ध्रुव स्वामिनी, बयालीस अंधेर नगरी किस विधा की रचना है तो ग नाटक। निम्नलिखित में से नाटक है, उसने कहा था कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त, आंसू, तो चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है, सन्नाटा, निस्तारस, गरुड़ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप, तो गरुड़ध्वज। निम्नलिखित में से नाटक है, त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा, उत्तर प्रियदर्शी, तो 45 का घा उत्तर प्रियदर्शी। हिंदी का प्रथम नाटक है तो नहुष। सैतालीस संयोगता स्वयंवर की रचना किसने की तो ख लाला श्रीनिवास दास। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है, लहरों के राजहंस, तो क्या है ये 48 का ख अर्थात नाटक। नाटक कहाँ रह जाता है, हाँ ये नाटक। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं गंगा साहेब प्रेमी। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं क भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा हिंसानबोध के नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ का नाटक के लेखक हैं ग जयशंकर प्रसाद। विशस विषमौषधम की गद्य विधा है 57। विशस विषमौषधम नाटक। एकांकी हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है तो भारतेंदु युग। हिंदी एकांकी का विकास जन्म नहीं, यहाँ विकास पूछा। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है तो 58 का छायावाद युग। अंडे के छिलके किस विधा की रचना है नाटक। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। अब यहाँ जनक हिंदी एकांकी के कई बार प्रश्न दिया जाता है तो उसमें आधुनिक एकांकी और एकांकी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाम आता है, लेकिन यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प नहीं दिया है तो राम कुमार वर्मा दूसरे हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा 60 का ग 61 उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास का उस उपन्यास है जो पहला उपन्यास वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है तो उपन्यास।
परीक्षा गुरु की रचना या रचयिताकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। जयशंकर प्रसाद की रचना है आनंद मठ, तितली, भारत दुर्सा, संस्कृत के 4 अध्याय, तो है तितली। ये तितली। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? ख। अर्थात उपन्यास। पुनर्नवा कृत की विधा है? पुनर्नवा अर्थात ये है उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्नवा। कायाकल्प के रचनाकार हैं?